सेक्सुअल इंटरेस्ट मिसिंग होता है चिंपांजीज में अपने क्लोज रिलेटिव के लिए। जब एक फीमेल बड़ी हो जाती है तो वो एक अनफैमिलियर ग्रुप ज्वाइन करती है। अगर कोई कोई फीमेल पीछे भी अपने ग्रुप में रह जाए तो वो आइडेंटिफाई करती है कि कौन उसके क्लोज रिलेटिव है, उनको पहचानती है और उनके साथ कभी मीट नहीं करती। तो इसी तरीके से खाप पंचायत ने मैरिज विद इन द विलेज को बैन किया है। ठीक है, आप अपने गांव में नहीं शादी कर सकते, लेकिन बागी हरियाणवी एक बहुत ही झूठ फैला रहे हैं बागी दिखने के लिए कि खाप ने लव मैरिज को ही बैन कर दिया है। पहला पॉइंट, गांव एक फैमिली की तरह होता है। कोई 200-300 साल पहले कोई एक फैमिली आके बसती है, ठीक है, उस फैमिली से ही आगे का गांव ग्रो करता है। तो इस तरीके से सभी बच्चे तकरीबन चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, तो एक तरीके का भाईचारा होता है। अगर आप अपने चाचा ताऊ की बेटियों को इस तरीके की नज़रों से देख रहे हो तो क्या वो इंसेस्ट थॉट प्रोसेस नहीं कहलाएगा? सेकंड पॉइंट, अगर पेरेंट्स के बीच में जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, वो क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो उस केस में बहुत सारी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके की बॉन्डिंग होती है जब एक गाँव की लड़की शहर में पढ़ने के लिए जाती है। ठीक है, किसी बस में बैठ कर जाती है, उस कॉलेज में पढ़ती है। अगर उसको पता होता है कि इस बस में कोई हमारे गाँव का है या फिर जिस कॉलेज में पढ़ रही है वहाँ पे कोई उनके गाँव का है, तो उसको एक सेफ्टी फील होती है कि हाँ उसका भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको कोई भी डर नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर गांव की गांव में शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, इतनी क्लोज फैमिलीज में शादियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो कल को अगर कपल के बीच में कोई इशू आता है तो फिर फैमिलीज के बीच में भी लड़ाई होगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा गांव सोशली फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर गांव से बाहर शादी होती है तो बेटर इंटरमिक्सिंग होगी और बहुत बेटर रिलेशंस बनेंगे। सिक्स्थ पॉइंट, के चिंपैंजीज को भी ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जो लोग, इतना बड़ा पूल है गांव के बाहर, अगर इतने बड़े पूल में से भी उनका काम नहीं चलता तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने खाप के बारे में बहुत गलत बातें भी फैला रखी हैं कि फीमेल फिटिसाइड खाप कराती है। तो अब ये कुछ पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट, फीमेल फिटिसाइड, डोरी और भी ऐसे चीजें हैं जो एंटी वुमेन है, उन चीजों को खाप अपोज करती है। सेकंड पॉइंट, अगर वो स्मार्टफोन्स के अगेंस्ट बोलते हैं तो उन्होंने खुद के स्मार्टफोन भी फोड़े हैं। थर्ड पॉइंट, खाप ने बैन किया है कि डीजे पे गंदे गाने नहीं बजने चाहिए। इस तरीके के गाने बजते हैं कि बाप और बेटी एक जगह खड़े होना तो वो गाने सुन नहीं सकते। इसके अलावा जो शो ऑफ के लिए और फुकरापंथी में जो फायरिंग होती है उसको भी खाप ने बैन किया है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स इन बुजुर्गों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ठीक है, शायद से इन्होंने घर में भी ये एनवायरमेंट देखा है कि बुजुर्गों को माँ बहन की गाली देकर बोलते हैं या फिर इनको गे बोल रहे हैं। ठीक है, इसी में इनकी हिपोक्रेसी पता लगती है कि एक तरीके से तो कहेंगे हम एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करते हैं, फिर किसी को गे बोलकर उनका मजाक बना रहे हैं। ठीक है, एक तरफ तो वुमेन के राइट्स की बात करते हैं, फिर माँ बहन की गाली देकर उन लोगों को इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। और जुडिशरी तो हमारी एक तरीके से बिल्कुल चौक है, एक केस में 20-20 साल लग जाते हैं। और जुडिशरी कहाँ मूव कर रही है? लोक अदालत की तरफ, आर्बिट्रेशन की तरफ, नेगोशिएशन की तरफ। तो इसी तरीके से तो खाप काम करती हैं, वो इतने सारे डिफरेंसेस को, इतने सारे केसेस को बैठकर कंसेंसस से और एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिमूव करके भाईचारे से इतने सारे केस सॉल्व करती है। यहाँ सोशल मीडिया पे आके गाली देने से अच्छा है कि आप खाप पंचायत को एंगेज करो एक्टिवली। ठीक है, उनको रिफॉर्म्स की जरूरत है, मैं मानता हूँ बिल्कुल रिफॉर्म्स की जरूरत है। उन रिफॉर्म्स को आप उनके साथ जुड़कर लेके आओ, क्योंकि जनरेशन गैप के कारण कुछ ना कुछ थिंकिंग में तो जरूर फर्क होगा। ये खाप पंचायत सोशली कोहेसिव ग्रुप्स हैं जिनके अंदर बहुत ही हाई सोशल एनर्जी है, अगर हमें पता हो कि हम इसको कैसे हार्वेस्ट करें और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेके आए।